हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आधार डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1600 मीटर दौड़ के लिए कुछ टिप्स। 1600 मीटर की दौड़, आपको पता है, आपकी फ़िज़िकली एफिशिएंसी टेस्ट आर्मी या आर्म्ड फोर्सों में जाने के लिए इस प्रोग्राम में आपका टेस्ट वहाँ लिया जाता है। दोस्तों, ये जो 400 मीटर की दौड़ होती है, ये आयोजित की जाती है 400 मीटर के ग्राउंड में। कुछ जगहों पे 200 मीटर के ग्राउंड भी होते हैं और कुछ जगहों पे सड़क पर 800 मीटर के 2 लैप के दौरान ये दौड़ लगवाई जाती है। तो 1600 मीटर की दौड़ जो होती है, ये एक फिज़िकली ह्यूमन बॉडी का स्टेमिना चेक करने के लिए सबसे बेस्ट दौड़ होती है, क्योंकि 500 मीटर की दौड़ में आपको सफिशेंट टाइम मिलता है। उसमें आदमी अपना हिसाब लगाकर अगर वो दौड़े तो वो क्लियर हो सकती है। लेकिन 1600 मीटर की दौड़ फिज़िकली स्टेमिना के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दौड़ में आपको अपना स्टेमिना भी दिखाना है, अपनी क्विकनेस भी दिखानी है और अपना मेंटली प्रिपरेशन आप कितना है हैंडल करने के लिए सिचुएशंस को, वो सब इसमें आ जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि पास होने के लिए आपको कितने समय में ये रेस पूरी करनी होती है, तो वो टाइम होता है 5 मिनट 30 सेकंड का फर्स्ट ग्रुप होता है, जिसके आपको पूरे 60 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में नहीं आ पाते हैं, सेकंड में आते हैं, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और थर्ड के और कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कोशिश करनी है कि अगर आपने मेरिट अपनी अच्छी बनानी है तो आप 5:30 के बीच में ही इस रेस को कंप्लीट करें। पर कुछ जगहों पर जहां पर स्टूडेंट काफ़ी भारी मात्रा में पहुंच जाते हैं, वहां इसका टाइम काट के 5 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड भी कर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है वहां पर कितने एस्पिरेंट्स आए हुए हैं उस भर्ती को देखने के लिए। इसी के साथ आपको दौड़ने के कुछ टिप्स बताता हूँ। जैसे कि जब भी आप दौड़ने की तैयारी करें, दौड़ने की, तो आप 10 से 15 मिनट तक वार्म अप करें, अपने ग्राउंड और दौड़ के क्षेत्र का निरीक्षण करें। वार्म अप करने से क्या होगा, आपके जो मसल्स होंगे उसमें दौड़ने के दौरान आपके स्ट्रेन नहीं आएगी। और जब आप ग्राउंड और दौड़ का निरीक्षण करें, उसमें इस चीज़ों का ध्यान रखें, कहाँ पर ज़मीन का भूभाग ऊंचा है, कहाँ नीचा है, क्योंकि आपके दौड़ते समय आपका ध्यान केंद्रित होगा और पैर अगर आपका मोच आ जाती है तो ये आपको 2 से 3-4 हफ्तों के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस तरह से ग्राउंड छोड़ के, प्रैक्टिस छोड़ के अपने घर बैठूं। और उसके बाद आपको जब वहाँ दौड़ के आर्मी क्षेत्र में जब आपने दौड़ ग्राउंड का निरीक्षण एक बार अपनी नज़रों से कर लिया, उसके बाद आप वहाँ खड़े होने के लिए जगह फर्स्ट रो में ही बनाएं, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि भर्तियों में 600 400 500 के बैच में दौड़ाते हैं, तो कुछ विद्यार्थी जो अपने स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं पीछे बैठ जाते हैं। तो वो जो पीछे बैठते हैं, जब वो दौड़ शुरू होती है तो वो क्या होता है कि उनके 30-35 सेकंड वहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं। और इस 1600 मीटर की रनिंग जो आपको 5 मिनट में पूरी करनी है, वहाँ 30-35 मिनट का जो लॉस होता है वो फिर पूरा नहीं हो पाता। इसलिए आपको शुरू में ही कोशिश करनी है कि आप पहली लाइन में बैठें। और लाइन में बैठने के दौरान जब आपने दौड़ने के लिए पोजीशन लेनी है, तो हमेशा अपनी बाईं तरफ से लें। बाईं तरफ से लेने से क्या होता है कि ग्राउंड का आकार आपको कम घेरा आपको कंप्लीट करना होता है, जिससे कि आपके प्रत्येक, अगर आप कम घेरे की तरफ से दौड़ेंगे और आप उसके ही 4 कदम अगर आप दाएं ओर रहेंगे, तो हर चक्कर में आपका, एक चक्कर में 4 कदम, तो 4 चक्कर में आपके 16 कदम। और 16 कदम मान के चलें, अगर 1.5 फुट होता है तो उस हिसाब से कितनी दूरी हो जाती है।
तो आपको उतना ही जोर अधिक लगाना पड़ेगा। इसलिए अपनी कोशिश करें कि आप बाईं ओर ही बैठें और दौड़ें इस विश्वास के साथ कि आपको फ़र्स्ट पोजीशन में ही आना है, क्योंकि फ़र्स्ट पोजीशन के आने से ही आपकी मेरिट अच्छी बनेगी। क्योंकि इसका रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो इतना टफ़ नहीं होता है, उसमें सभी अच्छे बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं और पुलअप्स भी सभी लोग कर लेते हैं। दौड़ को फर्स्ट ग्रुप हासिल करने वाले की मेरिट निश्चिंत होती है कि उसकी अच्छी मेरिट बनेगी। और हाँ, जब आप लाइन में बैठें तो चौकन्ना रहें, बेसब्री से आदेश का इंतज़ार ना करें। कई बार आदेश नहीं मिलता, आदमी बैठे रहते हैं, कुछ स्टूडेंट उसमें पीछे से ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, आगे वाले आगे मूव कर जाते हैं, जिससे वहाँ का रूल टूट जाता है और उसमें फिर कई बार गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप चौकन्ना रहें, लेकिन इतनी बेसब्री ना दिखाएं। जैसे ही ऑर्डर मिलते ही तुरंत आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर लें, उसमें फिर कोई रुकिए मत, इंतज़ार मत कीजिए। दौड़ते वक्त भी अपने आप को ग्राउंड के ट्रैक के बिल्कुल बाईं तरफ रखिए। कॉर्नर पर एक भी कदम बर्बाद मत करें, ठीक है। दौड़ते समय अपने आप को चेस्ट अप रखें एवं विजेता महसूस करें। रेस करते समय ग्राउंड के चारों कॉर्नर पर अपने शरीर के संतुलन लेफ़्ट साइड में बनाए रखें। किसी भी धावक को अपने से आगे निकलने का मौका ना दें। रेस करते समय ग्राउंड के प्रत्येक चक्कर की गणना करें। दौड़ते समय एक भी कदम खराब नहीं होने चाहिए और ना ही हताश होना चाहिए, और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड रखो कि आप विजयी हैं। और मैं आपके आशा करता हूँ, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि जो भी लोग आर्मी के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस टिप्स को अपनाएं और अच्छे से अपनी सिलेक्शन निश्चित करें। और कुछ चीज़ें हैं याद रखने के लिए। सबसे पहली बात, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। अपने आप को कभी भी हारा हुआ ना माने, हमेशा अपने आप को विजेता माने। दौड़ते समय 400 मीटर ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि आप टर्निंग पर एक स्टेप खराब करते हो तो राउंड में 4 स्टेप खराब होते हैं। इस तरह से 4 चक्कर में 16 कदमों का नुकसान होता है, जो कि आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। प्रैक्टिस करते समय हमेशा पंजों पर दौड़ें और एक चक्कर में कितने कदम पड़ते हैं मन में गिन कर रखें। इसके बाद टाइम और पहले राउंड में कदमों की संख्या में तुलना करके प्रथम चक्कर का समय निकालें। इस तरह आप दूसरे, तीसरे, चौथे चक्कर का समय निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी 1600 मीटर की दौड़ बना रखते हैं। कुछ लोगों और एक चीज़ और ध्यान रखें कि अन्य धावकों के साथ एक उचित दूरी बनाएं, क्योंकि अगर उनके साथ आप टकराते हैं, उनको ओवरटेक करने के चक्कर में इधर उधर धक्का होता है तो आप गिरते हैं, तो उसमें आपका एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है, और आपका टाइम का लॉस होगा। और दोस्तों, कुछ मेरे स्टूडेंट्स का सवाल था कि आप 1 महीने में तैयारी क्या इसकी हो सकती है? तो जी हाँ, इसकी बिल्कुल 1 महीने में तैयारी हो सकती है। उसका फॉर्मूला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर आप 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 10 सेकंड में कैसे कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।